दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं सनी सिंह और सिद्धार्थ सिंह। आप दोनों का स्वागत है। और आपको बताते चले कि सरकार स्टूडेंट्स और जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के बीच गतिरोध समाप्त नहीं हुआ है। अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने ये मान लिया है कि जो डेट शीट है उसको कैंसिल किया जाएगा। आपको बताते चले कि 3 दिनों से लगातार स्टूडेंट हड़ताल में है। स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं या तो 50% सिलेबस कम किया जाए, ओपन चॉइस दी जाए, या फिर ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाए। लेकिन ये गतिरोध लगातार चलता जा रहा था। लाठीचार्ज भी हुई, कुछ छात्राओं पर उनको लगी भी, और कुछ छात्राओं को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन बहुत ज्यादा गतिरोध बना हुआ था। आज एक दबाव के चलते एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत हुई, और जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये आश्वासन दिया है कि सोमवार तक का अल्टीमेटम इन्होंने दिया है, और उन्होंने भी कहा कि सोमवार तक का समय दीजिए। वाइस चांसलर जो कुलपति हैं शहर में मौजूद नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, लिहाजा थोड़ा वक्त दिया जाए। इन्होंने भी मान दिया है कि सोमवार तक हम आपको टाइम देते हैं। सोमवार तक कोई हल नहीं निकला तो स्ट्राइक जो है कंटिन्यू। सनी जी, कहां आपको लगता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी अपना अड़ियल रवैया दिखा रही? देखिए सर, ये तो बिल्कुल फेलियर है जम्मू यूनिवर्सिटी का। मुझे लगता है कि जब तक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, तो तब तक यूनिवर्सिटी चलती है। बट जब से नए वाइस चांसलर ने जम्मू यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, तब से मुझे नहीं लग रहा कि कहीं चीजें बैलेंस हो रही हैं। बड़ा मिसकम्युनिकेशन गैप है। बच्चों को वाइस चांसलर ऑफिस तक, मतलब वहां पे उनको अगर कोई डिमांड है तो उनको वहां पे नहीं पहुंच सकते। उन्हें बोला जाता है आप डीन स्टूडेंट वेलफेयर के पास जाएं, उधर जाएं। तो इसी तरीके से पिछले 3-4 दिन से हमारे बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे सर। तो वाइस चांसलर ऑफिस के बिल्कुल बाहर सर। जी। तो सर वहां पे बिल्कुल भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा वहां पे बात करने नहीं आया सर। तो कल वाइस चांसलर साहब को कहीं दिल्ली जाना था सर। हाँ, बेसिकली वो दिल्ली के से ही हैं। तो मुझे लग रहा है कि अपने घर या कहीं भी एक्सवाइजेड जाना होगा सर। तो जाने के लिए उन्होंने सहारा लिया पुलिस का सर। कैंपस के अंदर सर लगभग मतलब 100 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी वहां बुलाए गए। यूनिवर्सिटी के अपने भी क्या है सर? अपने तो है ही हैं, बट बाहर से बुलाए। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बुलाई गई सर बाहर से। हम पुलिस वालों के कोई उनके विरोध में नहीं है। उनका जो काम उन्होंने किया तो उसमें हाथापाई हुई। हमारी एक मतलब बैचमेट है सर, उसका पूरा कपड़ा फट गया, उसका मतलब सूट फट गया सर उसका। तो कहना ये चाहते हैं कि आपको उन बच्चों के साथ बात करने की बजाय आप बाहर की फोर्सेस का सहारा ले रहे हो, और कैंपस के अंदर जो माहौल है उसको खराब कर रहे हो आप लोग सर। सनी, ये फासला क्यों बना? तो ट्रस्ट डिफिसिट क्यों हुआ एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच में? पहले मिलजुल कर ये सॉर्ट आउट कर लिया जाता था क्या सर? बिल्कुल कर लिया जाता था। मुझे लगता है कि इससे पहले जो हमारे वाइस चांसलर थे सर जी, हम इजीली वो अवेलेबल थे। हम चाहे डिमांड करते थे विद इन फिक्सिंग सेकंड, वो हमारी बात सुनते थे सर। देखो, मुद्दे हल करना नहीं करना वो सेकेंडरी थी है। सबसे पहली बात है कि उनकी सुननी चाहिए सर बात क्या एक्चुअली हो क्या रहा है सर। यहाँ पे कोई वो नहीं है। हमने, मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने हो गए वाइस चांसलर को ज्वाइन किए। 10 दिन वाइस चांसलर अपने कैंपस में नहीं होते हैं, उससे ज्यादा कभी वो दिल्ली, कभी कहीं, कभी कहीं। सर मुझे लगता है कि बच्चों को बोला जाता है कि आप 70% अटेंडेंस पूरी करो, बट अगर वाइस चांसलर की देखें तो उनकी 10% भी मिलेगी सर कैंपस के अंदर जी। और सर स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी के लिए बने हैं सर, मुझे लगता है उनकी आवाज जरूर सुननी चाहिए जी। सिद्धार्थ साहब क्या कहेंगे? जिस तरीके से 3 दिन से लगातार संघर्ष किया और आज टेबल टॉक हुई या बातचीत हुई, किससे बातचीत हुई और क्या उस बातचीत से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं सर, कुछ हद तक संतुष्ट है। संतुष्ट क्यों ना सर, पहले भी हमें मतलब एक टाइप की सहानुभूति दी गई थी जी, कि मतलब झूठे आश्वासन दिए गए थे कि आप मतलब छुट्टियों से पहले हम गए इनके पास। उससे पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया। ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट हम पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले हम एक बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं ऑनलाइन एग्जाम के लिए। तब इन्होंने हमें आश्वासन ये दिया कि हम आपके एग्जाम ऑफलाइन लेंगे, लेकिन ओपन चॉइस के साथ लेंगे। राइट, यानी 50% आपको सिलेबस में। पहले ने हमें ये आश्वासन दिया कि हम ओपन चॉइस के साथ लेंगे। उसके बाद हम बच्चे मान गए कि हाँ ठीक है, लेकिन ये मतलब ओरली हुई थी, बात हुई थी, कोई रिटर्न या कुछ नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं हुई थी। बट उसके बाद छुट्टियां पड़ गई यूनिवर्सिटी में, 1 महीना यूनिवर्सिटी बंद रही। उसके बाद हमने अपनी प्रेपरेशन की ओपन चॉइस के हिसाब से, 50% के हिसाब से। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कल निकाल देते हैं डेट शीट जी। उसमें ओपन चॉइस का कोई प्रोविजन नहीं है, ओपन चॉइस की कोई बात नहीं की गई, और एग्जाम के बीच में 1-1, 2-2 दिन की छुट्टियां दे दी जी। मतलब आश्वासन इन्होंने हमें पहले भी दिए, बट वो भी झूठे थे। अब ये है कि इन्होंने बोला हुआ है कि हाँ, अभी लास्ट में जो आपकी बातचीत हुई, ये हुआ कि जो पहले डेट शीट आई है इसको विद होल्ड किया जाए, ठीक है, इसको रोका गया। अभी इसको रिकास्ट करेंगे, नई डेट शीट निकालेंगे।
हाँ जी, नई डेट शीट लेकिन सिद्धार्थ, कहीं आपको ये नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में आपस में भी समन्वय और तालमेल नहीं है? हाँ, क्योंकि आपको कोalition नहीं है, आप बिल्कुल वही रीजन है सर, उसी वजह से बच्चे सफर कर रहे हैं, इनका आपस में कोalition नहीं है, उस वजह से बच्चे हरास होते हैं। अगर हम जाते हैं कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर सर कहते हैं कि हमारी कोई पावर नहीं है, आप एचओडी के पास जाओ, एचओडी कहते हैं कंट्रोलर के पास जाओ, दोनों के पास जाओ तो वो कहते हैं कि आप वीसी सर को पकड़ो। सर बच्चे का काम नहीं है ये सब करना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि एक दूसरे के साथ बना के रखें। तो एक बच्चा पहले आप तीनों को कोalition करेगा, आप तीनों को मिलाएगा, बिठाएगा, फिर आपसे नोटिफिकेशन पब्लिश कराएगा, ये स्टूडेंट्स का काम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जैसे सनी जी आपने कहा कि वाइस चांसलर की अटेंडेंस कम रहती है, मान लिया जाए सोमवार को वो गैर हाजिर रहते हैं, तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या है? देखिए सर, हम लोग ने ऑलरेडी आज अभी जो टीचर से हमारी बात हुई है अभी सर, हमने ऑलरेडी बोला कि अगर मंडे तक हमारा जो इश्यू है वो सॉल्व नहीं हुआ तो हम फिर से जो हंगर स्ट्राइक पे हम लोग बैठेंगे। सर देखो, हमें नहीं लगता कि हर चीज पे हम लोग अगर वहां बैठ जाए, हम सोचते कि नहीं ये चीजें जब तक हल नहीं होगी हम नहीं उठेंगे सर। कहने की चीजों को नेगोशिएशन करनी पड़ती है सर। हमने हमेशा यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया, बट यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को कभी सपोर्ट नहीं किया सर। एक डिपार्टमेंट का एचओडी और उनकी जो डीएससी कमेटी अगर कंट्रोलर एग्जामिनेशन की चीज लिख के देती है कि इतना सिलेबस जो है वो हमारा हुआ है सर, और सर आगे से कंट्रोलर एग्जामिनेशन जहाँ जो वाइस चांसलर अथॉरिटी को बोलती कि भैया हमने नहीं डिपार्टमेंट की सुननी है, हम अपने हिसाब से एग्जाम लेंगे सर, वो भी तो चीजें नहीं बनती ना। आपको पता कोविड में कितना ऊपर नीचे हुआ सर चीजों को, फिर भी हमने बैलेंस करके सर एक चीज और, हमने कभी भी ऑनलाइन की बात नहीं की सर। हमें पता सर ऑनलाइन देंगे ऑफलाइन देंगे, मतलब हमारे कैरियर का सवाल है सर। हमने बोला कि हम ऑफलाइन देने के लिए तैयार है, बट जितना सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट हुआ है हम उसी पे सर बात कर रहे हैं। हम उनसे कुछ ऑनलाइन वगैरह तो कुछ मांग नहीं रहे, बट फिर भी सर सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट हो पाया? सर सिलेबस ड्यू टू सर कोविड के कारण, उसके बाद सर जब यूनिवर्सिटी हमारी ओपन हुई सर, ये 1 मार्च को हमारी सर क्लासेस लगी, तो उसके बाद सर हम लॉ के स्टूडेंट हैं, तो लॉ का सर काफी सारा लेंथी सिलेबस रहता है सर। तो अभी सर बीच में हॉलीडेज बड़े ज्यादा आते हैं सर, तो हमने 2 महीने में जितना कवर अप, मतलब 2 या 2.5 यूनिट जितना सर कर पाए, तो उधर सर एक्चुअली देखो डिपार्टमेंट की एक डीएससी कमेटी होती है जो इस चीज को मतलब उसको बोलती कंट्रोलर को भाई इतना हमने किया है और इतने एग्जाम आपको लेने हैं, और सर एचओडी की भी कोई वैल्यू नहीं रखी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि मतलब वीसी अपने हिसाब से ही चलेगा सर। सिद्धार्थ, कितने लोग सफर है, कितने स्टूडेंट सफर है, आप कहते हो टेंटेटिव फिगर होगी? सर हमारे डिपार्टमेंट में सारे बच्चे सफर कर रहे हैं। लॉ डिपार्टमेंट की डिग्री सर 3 साल की होती है, जो आज हमारी डिग्री हमारा 4था साल चल रहा है सर। हमारी डिग्री इस जुलाई सेशन में खत्म हो जानी थी, अभी हम 5th सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, इसके बाद हम 6th सेमेस्टर एग्जाम देंगे और हमारी डिग्री टेंटेटिवली आप मतलब लगाओगे फरवरी तक खत्म होगी। फरवरी तक मतलब हमारे 4 साल हो जाएंगे। इस डिग्री को 3 से 4 साल। ये समझ नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज ये क्लेम करती हैं, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल क्लेम करते हैं कि हमने कोविड में ऑनलाइन क्लासेस ली। हमारी सर कोविड में मानोगे नहीं कि हमारी 11 महीने तक डिपार्टमेंट ने हमारी कोई सुध-बुध नहीं ली जी। 11 महीने तक डिपार्टमेंट ने ये पता करना जरूरी नहीं समझा कि बच्चे हैं नहीं है, बच्चे कोई सफर कर रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, बुक्स है मटेरियल है, उनको मटेरियल प्रोवाइड करना है कि बच्चे घर बैठ के पढ़ लें। 11 महीने हमारे ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन कुछ नहीं हुआ। 11 महीने के बाद जब कोविड थोड़ा सा मतलब स्लो डाउन होता है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन निकाली, बट 11 महीने वो जो गैप पड़ा है वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा। वो डिग्री 3 से खींच के 4 साल हो गई है उस गैप की वजह से, 11 महीने के गैप की वजह से। सनी जी, आज आपको मैंने देखा बड़े तेवर में थे आप, क्योंकि क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा सिस्टम डेमोक्रेटिक भी होना चाहिए? यहाँ पे इलेक्शन होनी चाहिए जम्मू यूनिवर्सिटी में, ऑफिशियल इलेक्शन होनी चाहिए ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर के सीधे वाइस सर बिल्कुल सही कहा आपने सर, ये बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज अब आज कोई हमारी पुट आउट करने के लिए सर कोई है नहीं, और इंडिविजुअली स्टूडेंट की कोई वैल्यू वो लोग रखते हैं नहीं। जब तक सर देखो कैंपस के अंदर टीचिंग नॉन टीचिंग उनकी अपनी इलेक्शंस होती हैं, उनकी अपनी बॉडीज बनती हैं, और मतलब जितने भी कैंपस जूनियर उन सबकी बनती है, केवल एक स्टूडेंट की नहीं बनती है सर। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट की अंदर कैंपस के अंदर एक बॉडी होना, एक टीम होना बहुत जरूरी है जो हमारी डिमांडों को फुलफिल कर सके सर। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर वीसी आज बोलते हैं कि आपने मेरे ऑफिस में नहीं आना, आपको कोई मुद्दा आप डीएसडब्ल्यू ऑफिस जाओ, तो सर हमारा वो तालमेल कब बैठेगा, इंटरेक्शन कब बैठेगी सर? हमने तो 3 साल यूनिवर्सिटी के अंदर रहना है सर, उसके बाद चले जाना, हमारे बाद वाले भी सफर करेंगे सर, तो ये तो कहीं ना कहीं तो सर किसी ना किसी को तो सर ये इनिशिएटिव लेना चाहिए ना सर। सनी जी, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं भी यूनिवर्सिटी में काफी देर रहा हूँ और मैं विद्यार्थी परिषद में मेरा परिचय था पढ़ाना जी, लेकिन उस दौरान वाइस चांसलर और स्टूडेंट यूनियन तब भी इलेक्शन नहीं होते थे और स्टूडेंट्स के बीच में इतना फासला नहीं था जो इस वक्त है। इस फासले को कैसे कम किया जा सकता है? सर आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई ज्यादा पुराने अरसे की बात नहीं है सर। हमारे अभी लास्ट जो हमारे वाइस चांसलर थे वो निगम मनोज सर थे, सर
काम होना नहीं है बट वो इजीली अवेलेबल रहते थे, तुरंत कोई काम होता वो तुरंत हमसे बात करते थे सर, ओपन ही बात, ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आएगा उसी से बात करेंगे, वो किसी कॉमन स्टूडेंट से भी बात कर लेते कि भैया बताओ क्या इशू है, कोई भी छोटी सी बात हम सीधे वीसी सर के सर ये हो गया, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं हम कर देंगे सर। वो फ्रेंकली जो एटमॉस्फेयर है वो होना बहुत जरूरी है, और जब से नए वाइस चांसलर आए सर हम इनके विरोध में भी नहीं सर, हम क्यों किसी को गलत बोलेंगे, हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे सर, बट हमें एक्चुअल जो कंडीशन है जो हालात हैं हम उस पर बात करें कि एटमॉस्फेयर यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा बिल्डअप हो रहा है। सिद्धार्थ, कैसे इस एटमॉस्फेयर को ठीक किया जा सकता है? एटमॉस्फेयर के साथ आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करोगे, आप स्टूडेंट के डेपुटेशन आते हैं, जैसे कि अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बने हुए, आप उनके डेपुटेशन आ रहे हैं, उनको आप रीएड्रेस करो, तो ये गैप कम होता है। अब अगर आप किसी को अपने ऑफिस में घुसने नहीं देंगे, बोलेंगे कि नहीं भाई आप ये कंट्रोलर से बात करो, एग्जाम का इशू है कंट्रोलर के पास जाओ, और कोई इशू है डीएससी के पास जाओ, तो इस तरह से सर ये गैप कम नहीं होगा। गैप कम करने आपको बच्चों की प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी, उनको रीएड्रेस करना पड़ेगा। सन्नी और सिद्धार्थ दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से प्रशासन की ये गुजारिश करूंगा कि ये फासला जो ट्रस्ट डिफिसिट है इसको कम किया जाए। मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंटली जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तंजीमें हैं, उनसे वाइस चांसलर को मिलना चाहिए, डीन स्टूडेंट वेलफेयर को मिलना चाहिए, और जो इनकी समस्याएं हैं उनका हल करना चाहिए। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं जो गतिरोध था, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सोमवार तक का अल्टीमेटम जम्मू यूनिवर्सिटी को मिल गया। धन्यवाद।